डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि भैया लास्ट टाइम आपने एमएससी एंट्रेंस दिया था बीएचयू का, जिसमें आपका रैंक 3 आया है और मार्क आपका आया है 300 प्लस। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपने इतना अच्छा रैंक और इतना अच्छा मार्क कैसे लाया? आप कितना पढ़ाई करते थे? आप कब सोते थे? कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते थे? कितना पढ़ते थे? तो बहुत सारे क्योरीज थी यही सब जो मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे। और अब एंट्रेंस का टाइम आ गया है, आपने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है, तो आपके मन में बहुत सारे क्यूरीज होंगे कि कोई आपको कुछ बता दे। आप इंगेज रहना चाहते हैं, अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं इन सब चीज़ों में कि आप ये सब खोजते हैं, ठीक है। तो मुझसे कई लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो ही बना दूँ, बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाए। तो इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए, इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो लाइफ की शुरुआत होती है, जब हम ये सब चीज़ें शुरू करते हैं, तो 10 तक तो ऐसे ही निकल जाता है कि हाँ 10 तक क्या आता है क्या नहीं। 10 तक हम लोग पास हो जाते हैं। 10 तक मेरा भी ऐसा हाल था, एवरेज स्टूडेंट था। 10 तक मैं भी ऐसे पास हो गया। 11th में गया तो स्ट्रीम चूज करने की बारी आई कि स्ट्रीम क्या चूज करे, मैथ चूज करे कि बायो चूज करे। मैथ में मुझे 10th में बहुत ही कम नंबर मिला था, 1 नंबर से मैं पास था, नहीं तो फेल हो गया होता मैथ में। तो मैथ में लटक के पास हो गया मैं कैसे। तो मुझे लगा मैथ तो मुझे आती नहीं, बायो नहीं पढ़ा है। फिर भी बायो को उस समय लगा कि बायो जो होता है सिंपल होता है, मतलब ईजी होता है, तो इसलिए बायो मैंने चूज कर लिया। ओके, बायो चूज कर लिया। 11th में गया बायो लेके। तो 11th में शुरुआत में गया तो बायो में 10 तक कभी पढ़ा नहीं था। 10 तक क्या था कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी थी, तो पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता था। फिर बायो का टाइम आते आते क्या होता था, वो सेशन ही ख़त्म हो जाता था और बायो रखा रह जाता था। तो बायो मैंने नहीं पढ़ा था। 11th में गया तो बायो की क्लास थी। तो मुझे आज तक याद है कि बायो क्लास में जब वो ये मियोसिस, माइटोसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ये सब मेटाफेज एनाफेज करते थे ना, तो मुझे लगता था भाई क्या है, कुछ मेरे समझ में नहीं आता था। एक दिन की और बात है कि उसी समय सर ने, मतलब हमारे बहुत अच्छे सर थे वो, मतलब उनकी पढ़ाई तो मुझे नहीं याद है। 11th में पढ़ाते थे बायो। तो उनकी पढ़ाई मुझे नहीं याद है कि उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया, लेकिन बातें बहुत अच्छी करते थे। तो जो मेरे दोस्त देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं किस सर की बात कर रहा हूँ। तो उनकी क्लास चल रही थी, तो उन्होंने क्लास में अपने बोला था कि डीएनए का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा। तो एक मेरा दोस्त ही था, अब तो काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसने बना दिया। तो मैं सोचा कि यार इसको आता है सब कुछ, मुझे क्यों नहीं आता, मैंने क्यों नहीं पढ़ा है। तो वो शुरुआत में अच्छे स्कूल से पढ़ा था। हम लोग तो ऐसे ही इधर उधर कहीं से पढ़ लिए थे। तो उस समय लगता था कि यार अपने को कुछ नहीं आता है। 11th तो ऐसे चला गया कि बायो का कुछ भी नहीं पता था, ना सेल पता था, ना डीएनए पता था। लेकिन 12th में मैं गया। ओके, 12th में गया तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने ऐसे ही एक रैंडम प्राइवेट कोचिंग चलता था, तो प्राइवेट कोचिंग मैंने ज्वाइन किया। तो वहाँ पे ऐसे ही पढ़ाई होती थी, सिंपली बायो पढ़ाते थे। गया था मैं पढ़ने, तो मुझे वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन कोचिंग पे जब मैं गया, सारे चीज़ पढ़ाने लगे, तो धीरे धीरे मैं चीज़ों को ग्रैप्स करने लगा, पकड़ने लगा। ऐसे 12 का एग्ज़ाम हुआ। ओके, अभी तो कहानी शुरू नहीं हुई थी। 12 का एग्ज़ाम हुआ तो पापा ने क्या किया, पापा ने मुझे मोबाइल दे दिया। ओके, मोबाइल दे दिया, एंड्रॉइड। तो लोगों को क्या होता है, लोगों को मोबाइल मिलता है, बहुत लोगों को मिला भी होगा, तो वो क्या करते हैं, पबजी, फ्री फायर, कैंडी क्रैश और बहुत सारे टेम्पल रन। ओके, तो ये सब करते हैं उसमें। मैंने ये ना करके मैंने क्या किया कि मैंने यूट्यूब पे खोजने लगा कि मुझे पढ़ना है तो मैं कहाँ से पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ऐसे ही उसमें यूट्यूब पे मुझे मिला अवंती गुरुकुल, ठीक है, अवंती गुरुकुल और शिवानी भार्गव मैम मिली, ठीक है। तो उनसे मैं शुरुआत में पढ़ा करता था। तो फिर ऐसे ऐसे पढ़ता, तो उनका क्या था कि सारे प्राइवेट कोर्सेज़ थे, तो एक लेक्चर देख लो तो आगे का नहीं मिलता था। तो आगे का नहीं मिलता। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन है, ऐसे ही शुरू हुआ है, तो वहाँ जाओ तो तुम देख सकते हो, अच्छे से पढ़ा। वो क्लासेस था एंथर मार्फोलॉजी का, और मुझे काफ़ी अच्छा समझ आया। जब मैं 12th में गया कॉलेज में पढ़ाई करने, तो एंथर मार्फोलॉजी क्लास चल रही थी, तो मैंने देखा कि जितना चीज़ें मुझे पता है उससे कम तो सर बता रहे हैं। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं मतलब कि मुझे तो सब कुछ आ रहा है समझ में, मैं तो बहुत तेज़ बन गया हूँ। तो ऐसे मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया, और मैंने उसी दिन से बीएससी फर्स्ट ईयर में, ओके, बीएससी फर्स्ट ईयर में 12th के बाद मिला था, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें थी। तब मैंने पढ़ाई शुरू कर दी एकदम दिनों रात करके, मतलब हमेशा लेक्चर देखना, डेली 2-3 लेक्चर हमेशा रात को। अभी तो इसमें मतलब रात को सोता था कि नहीं, मेरा एक रूटीन था उसमें। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आधा तक, हाफ सेकेंड ईयर तक मैंने फॉलो किया था
कि मेरा एक रूटीन था कि मैं 8:30 बजे रात को सो जाता था और 1 बजे उठ के 3 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई क्या करता था, बुक से नहीं पढ़ता था। बुक से नहीं पढ़ता था, मैं क्या करता था, लेक्चर देखता था और उसका नोट बनाता था। आज तक मेरे पास वो सब नोट्स पड़े हुए हैं, अभी भी मैं पढ़ता हूँ। और बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन जो है उससे मैं आज तक फॉलो करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात हुई बीएससी ऐसे ही निकल गई। ओके, बीएससी सेकेंड ईयर निकल गया, बीएचयू के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। ओके, बीएससी थर्ड ईयर में आया तो बीएचयू के बारे में, एमएससी का एक होता है ना कि बीएससी थर्ड ईयर में आ जाओ तो आगे क्या करना है, तो एमएससी कहाँ से करना है। तो एमएससी के लिए मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं था वहाँ, मतलब एमएससी होता था लेकिन वहाँ पे क्या था कि फ़ी बहुत ज़्यादा था। 20,000 फ़ी था एडमिशन का, जो कि मेरे लिए नहीं मुश्किल था कि मैं वहाँ पे एडमिशन ले सकूँ। तो मैं सोचा कि यार इतना पैसा लग रहा है, मैं क्या करूँ। बीएचयू के बारे में पता चला कि यहाँ पे फ़ी नहीं लगती है, बहुत सारी फैसिलिटी है, अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे रिसर्च के एरियाज़ है, बहुत सारा अच्छा कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मैंने सोचा कि मैं बीएचयू जाऊँगा। जब मैं पहले बार बोला था कि मुझे बीएचयू जाना है तो बहुत सारे मेरे वहाँ के सीनियर्स भी थे, दोस्तों को भी लगता था कि यार बीएचयू तो बहुत मुश्किल है। आसपास के भी लोग बोलते थे कि अरे गांव में कोई एमएससी नहीं किया, तो एमएससी करने जाओगे, तो ऐसे टाइप का था। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो मैंने उसी समय से मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। पढ़ाई तो पहले से ही होती थी, बस मैंने पढ़ाई का जो थोड़ा रफ्तार था, स्पीड था, थोड़ा उसको इंक्रीज किया। फिर मैंने क्या किया, मैं स्विच कर गया कि मुझे एमसीक्यू ही करना है, एमसीक्यू। बस मैंने ऐसे ही बायोमेंटस के लेक्चर फॉलो करते हुए मैंने जीआरबी ले ली थी। जीआरबी, ठीक है, कुमार एंड सन्स की, ऐसे शायद कुमार एंड मलिक की, ठीक है, कुमार एंड मलिक की वो बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने जीआरबी की बुक ले ली। और उसी समय, ठीक है, उसी समय जब बीएससी थर्ड ईयर में मिड में मुझे मिला मास्टर ऑफ बॉटनी चैनल विनय सर का, जो बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं इस समय। काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं मास्टर ऑफ बॉटनी पे। एमएससी एंट्रेंस के लिए, प्योरली एमएससी एंट्रेंस के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा यहाँ से। ओके, तो मुझे मिला मास्टर ऑफ बॉटनी प्लस बायोमेंटस तो था ही पहले से। तो 2 यूट्यूब चैनल ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। आज मुझे ऐसा बना दिया कि मैं आपके सामने आके बातें कर रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। ओके, तो कई सारे लोग, फिर बुक्स की बात आती है, क्या आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, बताया ना बुक्स। जीआरबी ऑब्जेक्टिव बॉटनी लास्ट टाइम में मैंने सिंह पांडे जैन ले लिया, जो कि बस मैंने क्या पढ़ा था, लास्ट पेज पे जो दिया होता है क्वेश्चन ना, तो मैंने क्वेश्चन को ही पढ़ के उसका आंसर निकाल के मैंने नोट कर लिया था और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिया था। एक तरफ से नहीं पढ़ा था। लोगों को क्या लगता है, आप सबको भी क्या लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, हम क्या पढ़ेंगे, इतना सारा सिलेबस, टाइम बहुत कम। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। अब स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है कि आपको देखनी है कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, एग्ज़ाम में पूछता क्या है। ओके, तो पूछता क्या चीज़ है, जैसे आपको क्या लगता है कि अरे इतना एल्गी पढ़ना है, इतना ब्रायो पढ़ना है, इतना टेरिडो है, भाई बायोकेमिस्ट्री में इतना पढ़ना है। देखिए, जैसे कि अब शुरू करते हैं एल्गी का, तो एल्गी आप कह रहे लगे कि एल्गी इतने कारा है, वालवाक्स है, निटेला है, सार्गैसम है, वॉल्वा जो भी है, हलवा है। तो इतना आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है ना, इतना नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आपको कौन कौन सी एल्गियाँ पढ़नी है, आपको वॉल्वाक्स पढ़ लेनी है, ओडोगोनियम पढ़ लेना है, सेफोनिया पढ़ लेना है, कारा पढ़ लेना है। 5-6 एल्गियाँ बता दिया ना। और 5-6 एल्गी में से अगर क्वेश्चन की बातें करूँ तो यहाँ से 20-25 ही क्वेश्चन ही बनते हैं। भाई कैप सेल कहाँ पे मिलता है, गोनिडिया कहाँ पे मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कहाँ मिलता है, स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है, रेटिकुलेट कहाँ पे मिलता है, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन हैं और यही सारे ट्रेंडिंग हैं। जो क्वेश्चन चल रहे हैं वही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एडवांस क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बेसिक्स, अभी मैंने वीडियो डाला था, आज ही सुबह वीडियो डाला मैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यू करके मैंने वीडियो डाला था। तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप थोड़ा एडवांस, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। अरे क्वेश्चन का लेवल नहीं बढ़ाना है, ठीक है, बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स मतलब समझते हैं आप लोग। घर बनाते हैं ना, तो घर का जितना बेस मजबूत होता है ना, उसके ऊपर बिल्डिंग भी उतनी, इमारत भी बहुत बड़ी खड़ी होती है। तो आप सबको बेसिक्स बनाने की ज़रूरत है। अपना बेसिक्स अगर मजबूत करेंगे ना तो उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। आज भी मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि वाई आई फॉलो बायोमेंटस राइट नाउ। अभी भी मैं बायोमेंटस को क्यों फॉलो करता हूँ, क्यों उनके लेक्चर को देखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इंगेज रहना, ठीक है, चीज़ों को सीखना, सॉल्व से सीखना,
टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हर जगह टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, दे आर टीचिंग एज जस्ट यू रीड इन प्रीवियस कार्ड, मतलब आपने ये सारी चीज़ें अपनी बीएससी के दौरान पढ़ी होगी, लेकिन उनको नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी कैसी सिचुएशन थी, उनको नहीं पता है, तो वो कह देते। उसी चीज़ों को बेस को मजबूत करने के लिए हमें बेसिक्स से पढ़ाई करनी होती है, हमें अपने सॉल्व को टीच करना होता है, हमें खुद को भी पढ़ाना होता है। ओके, तो यही चीज़ है, बेसिक्स इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वो कौन सा अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे पहला अमीनो एसिड कौन होता है, ठीक है, अगर आपने नहीं बता पाया तो सच में आपको बायोकेमिस्ट्री का बी भी नहीं पता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है एक क्वेश्चन सामने वाले से एक क्वेश्चन पूछो ना, अगर वो नहीं जवाब दे रहा है तो उसी से कंफर्म हो जाता है कि वो क्या पढ़ता है, उसका स्टेटस क्या है, कहाँ तक मतलब क्या है, ठीक है। मैं खुल के बात करूँगा यहाँ पे, सच में मैं कह रहा हूँ ना। मैं आपसे पूछूँ अभी ब्रेसिकेसी से एक पूछ दूँ, जैसे कि मान लीजिए ब्रेसिकेसी से डायडायनेमस स्टेमेन कहाँ पे मिलता है, ठीक है, डायडायनेमस स्टेमेन कहाँ पे मिलता है, तो आप कहेंगे जैसे जितने लोगों को पता है तो वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डायडायनेमस कहाँ पे मिलता है, ब्रेसिकेसी मिलता है ना, ब्रेसिकेसी में नहीं, लेबिएटी जो तुलसी वाला फैमिली होता है वहाँ मिलता है। तो बहुत लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा, बहुत लोगों को नहीं आया होगा ना, जो लोग देख रहे हैं मुझे। तो क्या चीज़ें आप में एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जिनको ये समझ में आया कि जो डायडायनेमस स्टेमेन है वो लेबिएटी मिलता है, अगर पहले बार में पकड़ लिया, ओके, तो आप फुल्ली प्रिपेयर हैं। आपको ना बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप सिली मिस्टेक मत करना, आप प्रिपेयर हैं। जैसे मैं कहूँ सीड विल जैकुलेटर कहाँ मिलता है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप प्रिपेयर हैं। अगर जिनको नहीं पता है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको वो भी नहीं पता होगा, ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें होता है बेसिक्स बनाने का। ओके, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन होगा कि राइबोजाइम, ठीक है, राइबोजाइम क्या है, तो आरएनए है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ाई देखिए, हाँ, अब पढ़ाई कैसे करनी है, आपको ऑल थ्रू पढ़ाई करनी है। जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट लगा दो तो पॉइंट के चारों ओर घूम के आपको उसको कवर करना है। ओके, जैसे राइबोजाइम आपको पता है कि आरएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता है, तो आपको इसी पे रुक नहीं जाना है। अब आपको देखना है राइबोजाइम की डिस्कवरी किसने किया था, राइबोजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये चीज़ें। तो फंक्शन अगर आप सबको पता है तो आप सब फुली प्रिपेयर्ड हैं। फंक्शन जिसको नहीं पता है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। बुक्स के बारे में मैं बात कर लिया, कोई स्टैंडर्ड बुक तो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है, बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन कराता हूँ बेसिक्स से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बातें बहुत सारी हैं। अगर आपसे कोई भी चीज़ रहे बात करने के लिए तो मैं बात तो बहुत कर सकता हूँ, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए मुझे इस सेशन को यहीं पे ख़त्म रोकना पड़ रहा है। चलता हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सेशन पसंद आया हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।